इस्लाम अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अकमल है, मेरी उम्र 18 साल है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे माँ मो ने मुझे अपने पास रख लिया था। मेरे माँ मो की काफ़ी ज़मीनें थी और वो काफ़ी खाते पीते घराने से थे। मेरा बाप एक गरीब इंसान था और वो हमें मेहनत मजदूरी करके पालता था। लेकिन एक दिन मेरी उम्मी अबू मुझे एक कार में लेकर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और चले गए थे। उसके बाद मामू मुझे अपने घर ले गए थे और मुझे संभालने लगे थे। मेरे मामू की उम्र तकरीबन 35 साल है और वो अपने जमीनों में ही कारोबार करते हैं। मेरी मामी की उम्र 27 साल है और वो एक खूबसूरत और खूबरो औरत है। माँ में भी मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मामू मामी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपने बेटों की तरह ही पालते थे और मेरे से बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। एक दिन मामू खेतों में गए और शाम को वापस नहाए मैं मामू के पीछे मामू का पता करने गया तो मामू को वहाँ एक जहरीले सांप ने डीडिस लिया था और मामू को आलोग हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। मैं मामू के पीछे हॉस्पिटल चला गया तो वहाँ मामू की हालत काफ़ी ख़राब थी। मैंने मामी को फ़ोन किया तो मामी कहने लगी, आप घर वापस आ जाओ और मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो। मैंने बाइक पकड़ी और वापस आ गया था। वापस घर आकर मैंने अपनी मामी को साथ ले गया और हॉस्पिटल चले गया थे। हॉस्पिटल में मैं और मामी दोनों मामों का ख्याल रखते थे। बाकी सब लोग चले गए थे। मामू बोल चाल नहीं सकते थे और उनको किसी से मिलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको बहुत जहरीले सांप ने डी सा था और डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। मैं और मामी बाहर रखे हुए थे और हमें अलग कमरा दिया गया था। उस कमरे में मैं और मामी अकेले थे। मामी काफ़ी उदास थी, इसलिए मैं मामी के आसपास ही था और उनकी उदासी मिटाने के लिए मैं मामी के साथ हंसी मजाक करने लगा। मामी भी मुस्कराने लगी थी और मेरे साथ खुश होने लगी थी। मैंने मामी का हाथ पकड़ा और उनको तसल्ली देने लगा। मामी भी खुश हो गई थी और कहने लगी है थी कि मामी के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। मैंने भी मामी को हौसला दिया था और कहा था अगर मामी को कुछ हुआ तो मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। मामी भी खुश होने लगी थी, लेकिन उनको मामी की काफ़ी फिक्र थी। मामी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और मामी इस दुनिया से चले गए थे। मामी का रो कर बुरा हाल था। मैंने उनको तसल्ली दी थी और मोहल्ले की काफ़ी औरतें मेरे और मामी के बारे में बातें करने लगी थी कि ये लड़का अभी तक जवान है और उनका साथ रहना अच्छा नहीं है। मामी ने मुझे बताया कि एक मोहल्ले की औरतें ये बातें कर रही हैं। मैंने मामी को समझाया है कि कुछ नहीं होता। मैंने मामी को समझाया था कि जब आपकी उद्दत पूरी होगी तो मेरे से निकाह कर लेना। मामी निकाह की बात सुनकर ही काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि मैं खूबरो और नौजवान लड़का हूँगा था और बहुत सी लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी, लेकिन मामी भी मेरे ऊपर फ़दा थी और वो इस बात को ज़हर नहीं होने देती थी। मामी कई दफ़ा मेरे आसपास रहते हुए मेरे पर नज़र रखती थी और मेरी तरफ देखकर मुस्करा देती थी। कई दफ़ा मामी ने मुझे ऐसी हालत में भी देखा था और मेरी तरफ देखकर मुस्कराने लगती थी। अब मामी को अपनी अद्दत पूरी होने की फ़िक्र थी और वह जल्दी जल्दी हो रही थी। मेरे से निकाह करके सब कुछ करना चाहती थी। मामी की सारी रसूमात पूरी होने के बाद मामी मेरे पास आई और मेरे साथ वह सब कुछ करने लगी। मैंने मामी को समझाया था कि अभी मामू को फोत हुए 3 माह ही हुए हैं, आप रुक जाओ। लेकिन मामी ने कहा था मेरा गुजारा नहीं होता, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं बाहर किसी के पास चली जाऊंगी। मैं मामी की ये बात सुनकर मुस्करा दिया था
और मामी की ख्वाहिश को पूरा करने लगा था। मामी भी मेरा साथ देने लगी थी और मैंने मामी को राज़ी कर दिया था। अब मामी अक्सर मेरे पास आती और मैं उनके साथ वो सब कुछ करता। मामी ने कहा था कि अभी तुम्हारे मामू को फोत हुए 3 माह हुए हैं, उद्दत के फ़ौरन बाद ही हम निकाह कर लेंगे। लेकिन मैंने मामी को काफ़ी समझाया था कि ये आप रुक जाओ, हम ऐसा गुनाह क्यों करेंगे जिससे हमें रसवाई हो। इसलिए मैंने मामी को कहा था कि आप उद्दत पूरी हो लेने दो, उसके बाद हम निकाह करेंगे और फिर सब कुछ कर लेंगे। लेकिन मामी ने उद्दत पूरी होने से पहले ही मेरे से वो सब कुछ कर लिया था और मुझे इस बात की काफ़ी शर्मिंदगी थी। लेकिन मामी इस बात पर काफ़ी राज़ी थी और वो हर वक्त मेरे साथ ऐसे काम करने लगी थी। उद्दत पूरी होने के फ़ौरन बाद मामी ने मेरे साथ निकाह कर लिया था और मेरे साथ प्यारी मोहब्बत करती थी, जिससे हम दोनों को काफ़ी राहत मिलती थी। नाज़रीन, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।